हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ब्रेन्स में आपका स्वागत है। चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन, क्लास 10th ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। हेयर द क्वेश्चन इज, द ऑथर आस्क्स ए क्वेश्चन, हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने राइटर के प्लेन को जो रास्ता दिखाया था, हु वाज द पायलट, वह पायलट कौन था ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, इसको हमने आंसर करना है। आइए देखते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी जो है एक रोचक स्टोरी है, रुचिकर स्टोरी है। द राइटर इज़ ए पायलट, इस स्टोरी का जो राइटर है वह एक पायलट है। वन डे ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस इन हिज डेकोटा एरोप्लेन। अपने डेकोटा एरोप्लेन से फ्रांस से वापस आ रहा था। इंग्लैंड से फ्रांस गया हुआ था, फ्रांस से वापस आ रहा था। ही वॉज रिटर्निंग फ्रांस से वापस आ रहा था। ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, और वह इंग्लैंड जा रहा था। फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान उसने भरनी थी। सडनली ही saw a huge storm. Suddenly he saw a huge storm clouds on his way. अचानक उसको दिखाई देता है कि एक ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स, बहुत बड़े बड़े काले बादलों का, घने काले बादलों का स्टॉर्म उसको अपने रास्ते में दिखाई देता है। ही हैड नॉट मच फ्यूल इन हिज डकोटा। उसके डकोटा एरोप्लेन में ज़्यादा अधिक फ्यूल भी नहीं था, ईंधन भी नहीं था। सो ही कुड नॉट फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स। ज़्यादा ईंधन न होने की वजह से इसलिए वह ही कुड नॉट फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स, बादलों को उसको ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं करना चाहता था, उसको नहीं कर सकता था। अराउंड द क्लाउड्स, उन जो क्लाउड्स स्टॉर्म था उसके साइड से होकर के फ्लाई भी नहीं करने के लिए उसके पास इतना ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। ही टुक ए रिस्क, इसलिए उसने रिस्क लिया। एंड एंटर द क्लाउड्स, और क्लाउड्स के स्टॉर्म में अपना फ्लाइंग को एंटर कर दिया। हिज कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फेल्ड। हिज कंपास, जो एरोप्लेन में दिशा सूचक यंत्र होता है कंपास, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो चुके थे। आउट ऑफ रडार, वो रडार से बाहर हो चुके थे। द ऑथर्स लाइफ वाज इन डेंजर। ऑथर्स लाइफ वाज इन डेंजर, उसकी जो लाइफ थी वह खतरे में उसको दिखाई दे रहा था कि हाँ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। सडनली ही saw a ब्लैक एरोप्लेन। अचानक उसको एक ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम, अपने नज़दीक एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गेस्चर्ड हिम। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गेस्चर्ड हिम टू फॉलो। गेस्चर्ड हिम टू फॉलो, फॉलो करने के लिए इशारा किया। ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने राइटर को इशारा किया कि वह उसको फॉलो करे। द ऑथर फॉलोड हिम, राइटर ने उसको फॉलो किया। एंड लैंडेड हिज प्लेन सेफली, उसको फॉलो करते हुए अपना प्लेन सेफली लैंड कर लिया। बट वेन ही लुक्ड बिहाइंड ही डिड नॉट फाइंड एनी ब्लैक एरोप्लेन। परंतु जब वह पीछे मुड़कर देखता है, बट वेन ही लुक्ड बिहाइंड, जब वह पीछे मुड़कर देखता है, ही डिड नॉट फाइंड एनी ब्लैक एरोप्लेन, उसे कोई भी ब्लैक एरोप्लेन वहाँ पे पीछे दिखाई नहीं देता है। द वुमन एट द कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम दैट देयर हैड बीन नो अदर प्लेन दैट नाइट। कंट्रोल सेंटर में जो लेडी, उसके कंट्रोल सेंटर में जो लेडी काम कर रही थी, उसने बताया, टोल्ड हिम दैट, उसने बताया कि देयर हैड बीन नो अदर प्लेन, वहाँ पर कोई भी दूसरा प्लेन नहीं था। दैट नाइट, उस रात, उस स्टॉर्मी रात में दूसरा कोई प्लेन वहाँ पर नहीं था, ऐसा उसने कंट्रोल सेंटर की लेडी ने बताया। देन हु सेव्ड द राइटर्स लाइफ, फिर राइटर की लाइफ किसने बचाई, राइटर को किसने बचाया, किसने उसको सेफली लैंड करवाया। हु वाज द पायलट, हु वाज द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, और उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। हु वाज द पायलट ऑफ
द ब्लैक एरोप्लेन, और उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था? द राइटर हैड नो आंसर्स, द राइटर हैड नो आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का राइटर के पास कोई आंसर नहीं था। द राइटर हैड नो आंसर, कोई आंसर नहीं था। टू दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का उसके पास कोई आंसर नहीं था। दस इट इज़ ए मिस्टीरियस स्टोरी, इसलिए यह एक रहस्यात्मक, इसलिए यह एक मिस्टीरियस स्टोरी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ द डकोटा एरोप्लेन। डकोटा एरोप्लेन की फ़्लाइट के बारे में हमने डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है। टिल इट लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट, जब तक वह सेफली लैंड नहीं हो गई थी एयरपोर्ट पर, जब तक वह सेफली लैंड हुई थी उस टाइम तक की उसकी फ़्लाइट को हमने डिस्क्राइब करना है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज ए पायलट, इस स्टोरी का जो राइटर है, ऑथर है, वह एक पायलट है। वन नाइट ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा, एक रात वह अपने ओल्ड डकोटा को फ्लाइंग उड़ान भरे हुआ था। ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से। इट वॉज ए प्लीजेंट नाइट, इट वॉज ए प्लीजेंट नाइट, यह एक शांत रात्रि थी, शांत मौसम था, खुशनुमा मौसम था। ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड के लिए जा रहा था। ही होप्ड, उसकी इच्छा थी, उसने ऐसी उम्मीद लगाई थी। ही होप्ड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, उसको उम्मीद थी कि वह अपना हॉलीडे जो है, अपने छुट्टी अपने परिवार के साथ बिताएगा। इट वाज ए ईजी जर्नी, इट वाज ए ईजी जर्नी, एक बहुत आसान यात्रा थी। एंड ही वाज इन जॉयफुल मूड, और वह इन जॉयफुल मूड, और वह एक खुशनुमा मूड में था, अपना उसका मूड बहुत खुश था। द टाइम वाज 1:30 इन द मॉर्निंग, उस वक्त 1:30 इन द मॉर्निंग, रात्रि के 1:30 हो चुके थे। थ्रू हिज वायरलेस, अपने वायरलेस के थ्रू, ही कंटेक्टेड द पेरिस कंट्रोल, अपने वायरलेस के थ्रू उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कंटेक्ट किया। दे टोल्ड हिम टू टर्न, पेरिस कंट्रोल से उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि दे टोल्ड हिम टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट, पेरिस कंट्रोल ने उसको इंस्ट्रक्शन किया कि आप वेस्ट की तरफ 12 डिग्री मूव करिए, टर्न करिए। ही डिड एज ही वाज एडवाइज टू डू, उसने ऐसा किया। ही डिड एज, उसने वही किया। एज ही वॉज एडवाइज टू डू, जो उसको करने के लिए बोला गया। एडवाइज टू डू, जो उसको करने के लिए बोला गया, उसने ऐसा ही किया कि उसने 12 डिग्री टर्न किया वेस्ट की तरफ। ही वॉज 150 किलोमीटर्स फ्रॉम द पेरिस, ही वॉज 150 किलोमीटर्स फ्रॉम द पेरिस, वो पेरिस से अभी 150 किलोमीटर दूर था। सडनली द राइटर सा द ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक राइटर देखता है कि उसके सामने द ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, बड़े काले घने बादलों का स्टॉर्म उसको दिखाई देता है अपने सामने। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड्स, यह भी संभव नहीं था कि उसके क्लाउड्स के साइड से या क्लाउड्स के ऊपर से कहीं से भी उसको प्लेन को ले जाया जा सके। ही हैड नॉट मच फ्यूल इन हिज डकोटा एरोप्लेन, उसके पास अपने प्लेन में इतना अधिक फ्यूल भी नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क, इसलिए उसने इसलिए उसने रिस्क लेना ठीक समझा, उसने रिस्क लेने का डिसाइड किया। एंड फ्लू हिज एरोप्लेन, और अपना एरोप्लेन उड़ाया स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के स्टॉर्म के अंदर से ही सीधा उसने अपने प्लेन को एंटर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द पायलट रेस्क्यूड, हाउ वाज द पायलट रेस्क्यूड, कैसे पायलट को रेस्क्यू किया गया, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। द ऑथर फ्लू हिज एरोप्लेन इनटू द बिग डार्क क्लाउड्स, द ऑथर फ्लू हिज एरोप्लेन इनटू द बिग डार्क क्लाउड्स, बड़े काले घने बादलों के स्टॉर्म के अंदर से उसने फ्लू किया अपना एरोप्लेन।
एज ही एंटर्ड द क्लाउड्स, जैसे ही वह एंटर करता है क्लाउड्स में, एवरीथिंग सडनली वेंट ब्लैक, सब कुछ वहाँ पर एवरीथिंग सडनली वेंट ब्लैक, अचानक ही सब कुछ काला दिखाई देता है। ही फाउंड दैट हिज कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, ही फाउंड दैट हिज कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैड फेल्ड। ही, वह देखता है कि उसका कंपास दिशा सूचक यंत्र और दूसरे यंत्र हैड फेल्ड, फेल हो चुके हैं। ही ट्राइड टू कंटेक्ट, वह कोशिश करता है कंटेक्ट करने की, द पेरिस कंट्रोल फॉर डायरेक्शंस, पेरिस कंट्रोल रूम में उसको डायरेक्शंस के लिए ट्राई करता है। बट ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड, परंतु वह शॉक हो जाता है, एक उसको मतलब झटका महसूस होता है उसको, एक मतलब अचंभित हैरान हो जाता है, दैट हिज रेडियो हैज़ आल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, कि उसका रेडियो भी है, जो एरोप्लेन में जो रेडियो वह भी स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर चुका था। सडनली द ऑथर सॉ ए ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम, अचानक ही द ऑथर सॉ ए ब्लैक एरोप्लेन, अचानक उसको राइटर को एक ब्लैक एरोप्लेन उसके आसपास दिखाई देता है, नियर हिम। द पायलट वेव्ड हिज हैंड, द पायलट वेव्ड हिज हैंड, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने उसको हाथ हिला करके इशारा किया, टुवर्ड ऑथर टू फॉलो हिम, के ऑथर को इशारा किया कि आप उसको फॉलो करिए, फॉलो हिम, कि मुझे फॉलो करिए, उसने इशारा किया पायलट ने राइटर की तरफ। ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, राइटर ने फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया, फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, एक सिंसियर बच्चे की तरह उसने जैसे उसको फॉलो करने के लिए बोला गया था वह फॉलो करता रहा। नाउ इट वॉज हाफ एन आवर सिंस द ऑथर हैड बीन फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन, इट वॉज हाफ एन आवर, आधे घंटे से लगातार द ऑथर हैड बीन फॉलोइंग, राइटर उसको फॉलो कर रहा था द ब्लैक एरोप्लेन को, ब्लैक एरोप्लेन को आधे घंटे से लगातार राइटर फॉलो कर रहा था। ही वॉज वरीड, उसको चिंता भी थी, बिकॉज द फ्यूल इन हिज प्लेन कुड लास्ट 5 or 10 minutes, उसको इस बात की भी चिंता थी कि उसके जो प्लेन में फ्यूल है वो लास्ट 5 से 10 मिनट का ही सिर्फ उसमें फ्यूल बचा हुआ है। बट सडनली अचानक द ऑथर वाज आउट ऑफ द ब्लैक क्लाउड्स, अचानक ही उसने देखा कि उसका प्लेन जो है आउट ऑफ द ब्लैक क्लाउड्स, और काले घने बादलों से बाहर आ चुका था। ही कुड सी द लाइट्स ऑफ रनवे ऑफ द एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट के रनवे की लाइट्स को देख पा रहा था। ही कुड सी द लाइट्स, वह लाइट्स को देख पा रहा था, ऑफ द रनवे की, ऑफ एयरपोर्ट के रनवे की लाइट्स को अब वह देख पा रहा था। नाउ द राइटर लैंडेड हिज डेकोटा एरोप्लेन सेफली, अब राइटर ने अपनी डेकोटा एरोप्लेन को सेफली लैंड कर लिया था। इन दिस वे ही वॉज रेस्क्यूड, इस तरीके से पायलट को उसको बचा लिया था। थैंकिंग ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग एंड शेयरिंग, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, ऐसे ही ज्ञान लेते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।